होता क्या है, शुभ और अशुभ में बड़े अटक जाते। शुभ और अशुभ में इसको करने से कहीं जा रहे हैं, चौघड़िया देखना, किंतु परंतु समझना, बार कुबार नाना प्रकार के देखना। अगर प्रेम की उपासना को स्वीकार किया है, वृंदावनी रस को स्वीकार किया है, ये आचार्य चरण जो रसरूप ही थे और हैं, उनका सानिध्य स्वीकार किया है, तो ये भाव पलायन हो जाएगा। कौन सा भाव आ जाएगा? शुभ दिन मंगल है सदा। शुभ दिन और मंगल ही मंगल है सदा। क्या करें जी? कि भजिए श्री हरिदास। स्वामी हरदास जी महाराज का भजन करिए। स्वामी हरदास जी महाराज का भजन, भगवत ऋषिकदेव जी महाराज भी थे। मंगल मूरति लाड़ली, मंगल मूरति लाल, मंगल मूरत सहचरी, मंगल में सब काल। मंगल में सब काल, अमंगल मूल नशावन। मंगल मोद विनोद, करें मंगल मन भाव। मंगल भगवत रसिक सुजस सर्वो पर मंगल, और कहें सुने अनुमोद करें, पामे बर मंगल। मंगल स्वरूप लाडली जी हैं, मंगल स्वरूप लाल जी, मंगल स्वरूप ये सहचरियां हैं। सदा काल मंगल ही मंगल रहता, अमंगल का मूल से नाश होता। हरि विहरण का निपट नित्य विहार पूर्ण प्रेम साक्षात मंगल स्वरूप। और सबसे बड़ा मंगल क्या है? कहें सुने अनुमोद करें, पामे बर मंगल। इस महागूढ़ात गूढ़ रस रहस्य को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। तीन बात, चाहे कह रहे हैं परस्पर बोध्यंतः परस्पर, चाहे कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और सेवन करने की सबसे बड़ी। कहना सुनना तो फिर भी सरल है, लेकिन कहने और सहने सुनने से फिर सेवन करने की प्रवृत्ति और कृपा प्राप्त हो। कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, बात बड़ी। कहत सुनत सेवत ये है रसते धन कौतिक हार। त्रिवृंदावन दिन बजत बधाई, बल बल विशद विहार। बलिहारी है इस विशुद्ध विहार के लिए, जो इस पथ के अनुगामी रसिक जन हैं, प्रेमी जन हैं। प्रथम रसिक है आपुन, तब रस की रसिकन पे सुन बात। रसिक प्राण जब होंगे, रस की चाह होगी। शुष्क भाव को त्याग के रस की जब चाह होगी हृदय में, जब प्रिया प्रीतम का पूर्ण प्रेम चाहिए, तो रसिकता हृदय में आ। रज के सेवन से, वृंदावन जी की लता रसिक जनों के सेवन से रसिकता आ जाएगी। रसिकन के पग परे तो टूटे गोड़ वज्र। तो यहां शुभ दिन मंगल क्या है? प्रेमी जनों के लिए अपने इष्ट, अपने आराध्य का नाम जाप कर रहे हैं। चाहे कोई बार है, कोई दिन है, कोई घड़ी है, सुबह शाम है, जो भी है, कहीं जा रहे हैं, कोई विचार नहीं कि श्री हरदास। शुभ ही शुभ है। अशुभ क्या है? इनको छोड़ के अगर और कहीं मन हो गया,
से स्वामी जी महाराज के जन हैं, अनुगत हैं, दीक्षा है, ले ली है। लेकिन चलो कोई बात नहीं कि सुन तो रहे हैं हम, श्री हरिदास नाम लेना चाहिए, पर हम कहीं बाहर बात जा रहे हैं तो भाई कुछ दिखाना पड़ेगा, शुभ दिन शुभ घड़ी दिखानी पड़ेगी। और इस तरीके से पांडित्य का सहारा लेके, कर्मकांड का सहारा लेके और वो दिखवाने लगे। नाम पे विश्वास नहीं हुआ, शरणागति पे विश्वास नहीं हुआ, तो वो जो है अनुगत नहीं है, उन्हीं के दास रहे, शुभ और अशुभ के ही दास रहे, स्वामी जी के दास नहीं रहे। बड़ी महीन बात है। इसलिए किसी भी स्थिति में अगर स्वामी जी महाराज के हैं तो कभी शुभ और अशुभ का ये विचार नहीं करना चाहिए, चलने में, खाने में, पीने में। हाँ, जैसे कि हमारे ये 2 बार हैं, स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट हुए थे बुधवार को, और श्री लाडले बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे रविवार। तो आश्रम में यानी हमारे रसिक जन, प्रेमी जन, गुरुजन इन 2 बारों को श्रेय महाराज के प्रकट होने के माध्यम से देते चले आए। बाकी किसी दिन करो कोई नहीं, पर अगर ऐसा लगे कि हम बिहारी बिहारन की और थोड़ा सामान में, तो ये कर सकते हो कि बुधवार को कोई कार्य करना, बुधवार को कर लो, तो हमारे प्राण सर्वस्व प्रकट हुए, ऐसा भाव। बाकी शुभ और अशुभ ऐसा कुछ नहीं आंख में विचारना है। या कोई उत्सव है, उत्सव सभैया का अपना अलग से कोई मार्ग तय नहीं करना है। अपने आचार्य संबंधी, प्रभु के उत्सव संबंधी अथवा परंपरागत सूत्रों के अनुसार ही हमको कोई भी क्रिया, कर्म, कोई समय सुनिश्चित करना है, अथवा सहज भाव से स्वामी जी के बल भरोसे रहते हुए कोई शुभ अशुभ का विचार नहीं करना। ये नहीं तो यहां से कच्चे रह जाएंगे। भजन भी कर रहे हैं बहुत बहुत घंटे बैठ के स्वामी जी का, अनन्यता नहीं आ पाएगी, शुभ और अशुभ बीच में आ जाएंगे, कहां अनन्य भाव रह गया। अनन्य भाव रहना अपने इष्ट के प्रति, जो भी इष्ट हैं, जिनके भी तुम उपासक हो, अगर प्रेम रस के उपासक हो, भक्ति के उपासक हो, तो ये शुभ और अशुभ को छोड़ना ही। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य सब में प्रिय, भगवान स्वयं गीता जी में भी कहे। जिनके हृदय में एकमात्र भक्ति महारानी है, मेरी भक्ति है, और शुभ और अशुभ का परित्याग करते हैं, वो मेरे अति प्रिय हैं। जी में भी कह रहे हैं, वो यहाँ आचार्य जन भी कह रहे हैं, तो माननीय बात है। अगर शुभ और अशुभ के उसमें अटक जाएंगे तो अनेक जन्म के लिए भटक जाएंगे, अंतर पड़ जाएगा। इसलिए सत्संग का मतलब यह है कि हम क्रमशः जो समझ चुके हैं वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद है, प्रणाम है। लेकिन जो नहीं समझे हैं, एक एक बात को, एक एक रहस्य को उपासना के समझ के, महाराज कह रहे हैं अनन्य है कि थोरो भजन करे तो अपने स्वरूप की प्राप्ति, और अपनो भजन करे और कछु करे तो स्वरूप में अंतर हो जाए। बड़ी बात। याते पाम पसार के सोवनो भलो, अनन्य भाव में दृढ़ रहना है, कभी किसी भी धर्म की निंदा नहीं करना है, किसी भी, क्योंकि सब के रूप में हमारे बिहारी बिहारी नहीं है।